वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सत्यवान सावित्री, धर्मराज तथा यमराज सहित पूजा की जाती है। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का स्वाग अचल होता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था और इस दिन स्वर्ण या मिट्टी से पवित्र सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक, फल, रोली, केसर से श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। आइए हम सब वह कथा श्रवण करते हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि कथा क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्ति प्रदर्शित की थी। तब उन्होंने कहा था कि सावित्री नाम की एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी जिन्होंने इतना कठोर तप किया था। बहुत समय पहले भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ कोई भी पुत्री या पुत्र नहीं हो रहा था। तब उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वर रूप में कन्या होने का वरदान दिया। वह कन्या कुछ समय कालांतर में सत्य अश्वपति के यहाँ उत्पन्न हुई और वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजकन्या ने जब विवाह के योग्य हो गई तब बहुत अश्वपति ने उनके लिए योग वर देखना प्रारंभ कर दिया और कहीं भी योग वर ना पाकर सावित्री से कहा, तुम अपने लिए खुद अपने वर का चयन कर लो। तब राजकन्या ने धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वह अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी हैं, परंतु वे अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा बिगड़ गया और वृथा न होगी मैं ऋषि की वाणी ऐसा मानकर विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततो गत्वा उन दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। यह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद जी का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति के मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चले जाते हैं, सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा अनुसार चलने को तैयार हो गई। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। यह व्याकुल हो गए और वृक्ष से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपने जंघे पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा।
सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा और अब तुम लौट जाओ, ऐसा कहा। यमराज की बात सुनकर उन्होंने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर धूमतसेन का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्मपरायण हो जाएं। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, भगवान, मेरे 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर यमराज के पीछे चलने लगी और बोली, पति को आप ले जा रहे हैं, पुत्र कैसे होंगे? अंत में यमराज को सत्यवान को प्राण छोड़ने पड़े तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस बड़ वृक्ष के नीचे आई जहां पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उनमें पुनः जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमांगित होने लगे, राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान बहुत समय तक राज्य सुख भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत की कथा